आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में अब राफेल की एंट्री होने वाली है। वही राफेल फाइटर जेट जो अब हिंदुस्तान की नई ताकत बन चुका है। आर्मेनिया की तरफ से जल्द ही फ्रांस के राफेल जेट्स अजरबैजान में मौजूद तुर्की और पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए टेक ऑफ कर सकते हैं। रूस के बाद अब फ्रांस भी आर्मेनिया की मदद के लिए तैयार है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने 3 दिन में 2 बार फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और अब यह करीब करीब तय हो गया है कि इस युद्ध की दी एंड अब राफेल ही करेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान की इस जंग में अब एंट्री होने वाली है उस फाइट फिनिशर की जिसके आते ही युद्ध का नतीजा बदल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान की वायु शक्ति का ब्रह्मास्त्र बनने वाला राफेल है। राफेल की रफ्तार के आगे थम जाएंगे अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे पाकिस्तानी विमान, तुर्की के ड्रोन और धूल में मिट जाएंगे वो टैंक जिन्होंने आर्मेनिया को अब तक भारी नुकसान पहुंचाया है। तुर्की की हेकड़ी, पाकिस्तान की गुस्ताखी और अजरबैजान में मौजूद सीरिया और लेबनान से भेजे गए आतंकियों को सबक सिखाने आ रहा है वही फाइटर जेट जो अब हिंदुस्तान के जंगी बेड़े का अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के लोगों ने कुछ दिन पहले जिस राफेल का स्वागत किया था, जिसकी शक्ति की कहानियां सुनी थी, उसका दम देखने का वक्त नजदीक आ गया है। अब आपके सामने राफेल का परफॉर्मेंस आने वाला है। राफेल जल्द उस युद्ध के मैदान में ऊपर नजर आने वाला है जहां इस वक्त पाकिस्तान के फाइटर जेट हैं। राफेल उस युद्ध में शामिल होने वाला है जहां तुर्की के ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। अब हाईटेक रडार से लेकर पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट तक की परीक्षा होने वाली है। भारत इस युद्ध से काफी दूर है, लेकिन अब इस जंग की वजह से चीन और पाकिस्तान को भारत की नई शक्ति का भी एहसास हो जाएगा। अब आपको बताते हैं इस जंग में राफेल की एंट्री होगी कैसे। आर्मेनिया के पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। 3 दिन में दोनों नेताओं के बीच दूसरी बार बातचीत हुई है। आर्मेनिया ने फ्रांस से अजरबैजान के खिलाफ मदद मांगी है। फ्रांस आर्मेनिया के समर्थन में है और साथ देने का वादा भी किया है। TV9 भारतवर्ष इन दोनों देशों के बीच तनाव शुरू होने के साथ ही आपको बता रहा है कि 2 छोटे देशों के बीच शुरू हुई इस जंग का अंजाम वर्ल्ड वॉर 3 तक जा सकता है और अब वैसा ही होता दिख रहा है। अजरबैजान के साथ इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान युद्ध में शामिल हो चुके हैं। वहीं आर्मेनिया के साथ अब रूस और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश आ रहे हैं। रूस और आर्मेनिया के बीच समझौते के मुताबिक आर्मेनिया पर हमला होने पर रूस उसकी मदद करेगा। ये जानते हुए भी तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया है। मतलब साफ है कि तुर्की अपने आप को इस्लामिक खलीफा साबित करने के लिए एक बड़ी जंग लड़ने की चाहत है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान भी बेवजह इस युद्ध में शामिल हो चुका है। इसके बाद आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशिनियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की और फ्रांस भी आर्मेनिया की मदद के लिए तैयार हो चुका है। फ्रांस की मदद का मतलब है इस युद्ध में फ्रांस के फाइटर विमानों और सैनिकों की एंट्री। फ्रांस युद्ध में सबसे पहले राफेल फाइटर का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि 2 छोटे देशों की इस जंग में अमेरिका में बने F-16 विमानों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। युद्ध में शामिल पाकिस्तान और तुर्की दोनों के पास अमेरिकी F-16 फाइटर जेट। तुर्की ने अजरबैजान की तरफ से F-16 का इस्तेमाल शुरू किया था।
F-16 फाइटर जेट से तुर्की ने आर्मेनिया का सुखोई 25 मार गिराया था। फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ ग्रीस को 18 राफेल विमान दिए थे। अब फ्रांस से सिग्नल मिलते ही ग्रीस से राफेल विमानों का काफिला तुर्की के विमानों को सबक सिखाने के लिए टेक ऑफ करने वाला है। राफेल को गेम चेंजर फाइटर जेट कहा जाता है। मतलब साफ है, राफेल की एंट्री के साथ युद्ध में मौजूदा हालात भी बदल जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की के F-16 विमानों को अब राफेल का सामना करना पड़ेगा, जो उनके लिए बेहद मुश्किल काम है। इजरायल के जिन ड्रोन्स की मदद से तुर्की अब तक बारूद बरसा रहा है, उन ड्रोन्स का राफेल की मौजूदगी में आसमान में उड़ना भी नामुमकिन हो जाएगा। हिंदुस्तान को चुनौती देने वाले पाकिस्तान को अब अंदाजा होने वाला है कि राफेल के आगे कैसे दुनिया के तमाम हथियार और अमेरिका के बने विमान भी कमजोर साबित होते हैं। पाकिस्तान जिस F-16 विमान के दम पर खुद को ताकतवर समझता है, उसका हश्र वो भारतीय MiG-21 के सामने देख चुका है। लेकिन अब जमाना राफेल का है। हिंदुस्तान के राफेल तैनात हो चुके हैं और राफेल कैसे तबाही मचाता है, इसका अंदाजा अब इमरान और बाजवा दोनों को हो जाएगा। चीन को भी अंदाजा हो जाएगा कि राफेल से लैस हो चुके हिंदुस्तान को चुनौती देने का अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान ने तुर्की के इशारे पर अजरबैजान में अपने आतंकियों और सेना को तो भेज दिया, लेकिन पाकिस्तान को अब इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अब सिर्फ आर्मेनिया से नहीं बल्कि रूस और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों की सेना और हथियारों का भी सामना करना पड़ेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध की शुरुआत तो एक हफ्ते हो चुके हैं और अब इस जंग के थमने की बजाय और भड़कने की गारंटी है। अजरबैजान के नाम पर तुर्की ने इस लड़ाई को इस्लामिक देश बनाम ईसाई देशों की लड़ाई बना दिया है। जाहिर है, इससे युद्ध का दायरा और बढ़ेगा, बर्बादी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।